आज मेरे हिंदू भाइयों के लिए कुछ बातें। जिन्होंने हमें वंदे मातरम का अमर मंत्र दिया, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय केवल एक उपन्यासकार नहीं थे। वे आधुनिक भारत में हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक महान द्रष्टा थे। उन्होंने बहुत गहराई से महसूस किया कि आखिर हिंदू समाज बार-बार विदेशी आक्रमणों का शिकार क्यों हुआ। उन्होंने देखा कि सदियों की गुलामी ने हमारे भीतर से आत्मगौरव और संघर्ष की चेतना को लगभग खत्म कर दिया था। 100 साल से भी पहले उन्होंने एक सूई हुई जाति को जगाने का जो आह्वान किया था, वो आज भी हिंदुओं के अस्तित्व के संघर्ष को देखते हुए और भी ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी लगता है। बंकिम चंद्र ने सिर्फ रोने धोने की बात नहीं की, उन्होंने बाहुबल की जरूरत पर जोर दिया। अपने निबंध बंगालियों का बाहुबल और अनुशीलन तत्व में उन्होंने साफ लिखा कि एक दुर्बल शरीर से धर्म की रक्षा संभव नहीं है। उनका संदेश बहुत सीधा और स्पष्ट था कि केवल पूजा पाठ और कर्मकांड से काम नहीं चलेगा। अगर हमें अपने धर्म, संस्कृति और अधिकारों को बचाना है, तो हमें शारीरिक, मानसिक और राजनैतिक रूप से शक्तिशाली बनना ही होगा। यही आत्मरक्षा का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने अपने एक और लेख भारत कलंक में हिंदुओं के पतन का एक बड़ा कारण बताया, और वो था आपसी राजनैतिक एकता की कमी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक हिंदू जाति, पंथ और राजनैतिक विचारधाराओं के छोटे-छोटे भेद भुलाकर अपने सामूहिक अस्तित्व की रक्षा के लिए एक नहीं होंगे, तब तक उनका शोषण होता रहेगा। उन्होंने साफ देखा कि कैसे हमारी आपसी फूट ही बाहरी ताकतों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आज हिंदुओं को इसी एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। बंकिम चंद्र ने कृष्ण चरित्र में श्री कृष्ण को केवल एक पूजनीय भगवान के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कृष्ण को एक कुशल कूटनीतिज्ञ, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले महान योद्धा और धर्म के सजग रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। ये एक आह्वान था कि हम अपने आराध्यों से केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि कर्म और रणनीति की प्रेरणा भी लें। उनका मानना था कि सच्चा हिंदुत्व अन्याय को चुपचाप सहना नहीं, बल्कि उसके खिलाफ सक्रिय होकर पूरी शक्ति से संघर्ष करना है। जब धर्म और अस्तित्व पर हमला हो, तब निष्क्रिय बैठ जाना सनातन धर्म की शिक्षा नहीं है। आनंदम मठ के अनुशासित और संगठित सन्यासियों की तरह आज हमें हिंदुओं को मानसिक रूप से संगठित और सशक्त होने की जरूरत है। वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारे खून में आग जलाने वाला एक जीवन संकल्प है। अपने खोए हुए गौरव, सम्मान और अधिकारों को फिर से पाने के लिए आज हमें इसी संकल्प को फिर से अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जय हिंद।